राजस्थान प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा पार्षदों ने भी मोर्चा खोल दिया है। अवैध निर्माण को लेकर सवालों के घेरे में है मेयर। पट्टों के वितरण में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लग रहा है। सवालों के घेरे में जमीन नीलामी प्रक्रिया भी है। जयपुर मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। भाजपा पार्षदों ने भी अब इस पूरे विषय को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कई जगहों पर अवैध निर्माण को लेकर सवालों के घेरे में मेयर दिखाई दे रही हैं। पट्टों के वितरण में गड़बड़ी का आरोप है। सवालों के घेरे में जमीन नीलामी प्रक्रिया भी है। तो पहले से ही काफी आरोपों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा रखी थी और उसके बाद अब फिर एक बार कई इमारतें सामने आई हैं जिनको लेकर के जयपुर नगर निगम की मेयर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। ना सिर्फ विपक्षी दल बल्कि भाजपा के पार्षद ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षद कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा, पूरे शहर में अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माण और पट्टों के वितरण में हुई गड़बड़ियों को लेकर नगर निगम और मेयर पहले से सवालों के घेरे में। राजापाक में 29 अगस्त को एक बिल्डिंग गिरी थी। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 12 सितंबर को सोडाला इलाके में गाय की मौत के बाद अवैध निर्माण को हटाया गया। बीते दिनों कावंटिया अस्पताल, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी जमीन एक निजी अस्पताल को देने के मामले में ने भी काफी तूल पकड़ा। दरअसल कावंटिया अस्पताल के पिछले हिस्से की जमीन को एक ऐसे निजी अस्पताल को इसी साल जुलाई में दिया गया जब नीलामी प्रक्रिया पर जिसको जमीन देने के पूरा जो प्रोसेस था उस पूरे प्रोसेस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नीलामी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लग रहा है। सिविल लाइन से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने इस मामले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को पत्र तक लिख दिया। इस सीट से विधायक रहे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 15 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। पार्षद सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं जिस जमीन की दर 2 लाख रुपए प्रति गज थी उसे 60,000 प्रति गज में कैसे नीलाम कर दिया गया। इस पूरे मामले की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है जिससे आपको पूरा मसला समझ में आएगा। शहर में अलग अलग जगह हुए अवैध निर्माण को लेकर के वित्तीय अनियमितता या कहें कि वित्तीय लेन देन के आरोप भी निगम से जुड़े लोगों पर, खास तौर पे मेयर और उनसे जुड़े लोगों पर लगते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में एक आरोप ने खूब तूल पकड़ा था और वह आरोप था कावंटिया अस्पताल की जमीन को एक निजी अस्पताल को ट्रांसफ़र करने का, जिसमें नगर निगम की साफ तौर पर भूमिका थी। बताया ये जा रहा है कि और ये आरोप लग रहे हैं और ऐसा आरोप न सिर्फ कांग्रेस के पार्षद बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता तमाम लोग लगा रहे हैं कि इस अस्पताल की इस ज़मीन को, जिसकी कीमत लाखों में थी, उसे 1000 रुपये कुछ हज़ारों में सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया एक निजी अस्पताल को। और इसके एवज में भी ऐसा आरोप लगाते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता कि इसके एवज में भी मेयर मुनेश गुजर ने बड़े पैमाने पे वित्तीय लेन देन जो है वह किया था। हालांकि ये महज आरोप ही हैं और इस आरोप को लेकर के एसीबी में भी शिकायत दर्ज की गई है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इसकी शिकायत दर्ज की थी और सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने यहां पर इस मामले को लेकर के एसीबी से शिकायत की थी। और उसी सीट से पूर्व में विधायक और कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जिस जमीन की कीमत लाखों में है उसे हज़ारों में कैसे बेचा जा सकता है। कांग्रेस के जो कुछ पार्षद हैं और जो कुछ दस्तावेज इसको लेकर के सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि इसकी जो नोट शीट है वो काफ़ी कम दिनों में फाइनल हुई। जिन पट्टों के लिए आम लोगों को कई महीनों तक इंतजार करना होता है, लाइनों में लगना होता है, उनको अपने जूते घिसने होते हैं, उसी पट्टे की फाइल जो है वो महज 3 दिनों के अंदर अप्रूव हुई है। वह भी इस ओर इशारा करती है कि इस पूरे मामले में किस प्रकार की जल्दबाजी की गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले जो नीलामी की प्रक्रिया थी वह भी रद्द हो चुकी थी और जानकार जो कुछ सूत्र हैं वह यह भी बताते हैं कि तब उसकी दरें जो है वह ज़्यादा थी और अब जबकि नीलामी इसकी पूरी हुई है तब इसकी दरें कम है। जाहिर है कि इससे कई सारे सवाल जो है वह खड़े होते हैं और वह सवाल और ज़्यादा मजबूत तब होते हैं जब निगम के जो आला अधिकारी हैं खास तौर पे उनका भी गाहे बगाहे नाम लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि उनको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन मेयर साफ तौर पे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई हैं, तब ये सवाल और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं।